तो फिर मैंने तभी से मेरे को टेंशन आया थोड़ा, फिर मैंने तभी से तैयारी चालू किया। थैंक यू बोलना चाहूँगी पास्टर को, नॉट बिकॉज मुझे मिला ये चांस, बट क्योंकि मैंने प्रीच करना, इसलिए मैंने ज़्यादा परमेश्वर के वचन पर मनन चिंतन पूरे हफ्ते में किया, और धीरे धीरे परमेश्वर उसके वचन को, उसके प्रकटीकरण को मेरे साथ शेयर करता गया। बस एक ही प्रॉब्लम है कि मैंने जितना भी बाइबल स्टडी किया सब इंग्लिश में किया तो मैं आज इंग्लिश में प्रीच करूँगी, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी अनुष्का को कि वो ट्रांसलेट करे। थैंक यू। ओके, check test. Okay, before we start, इससे पहले कि हम शुरुआत करें, I have a question for everyone. मेरे पास आप सब के लिए एक सवाल है। When we get baptized, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, or when we are about to get baptized, या फिर जब हम बपतिस्मा लेने वाले होते हैं, there is a question that the baptizer asks you. तो जो बपतिस्मा देने वाला है वो आपसे एक सवाल करता है। एक नहीं, I think 2-3 questions, 3 questions are made. एक नहीं, वो 2 या 3 सवाल आपको पूछते हैं। I am looking for one question that the baptizer asks you. मैं एक सवाल पर फोकस करना चाहूंगी जो बपतिस्मा देने वाला आपसे करता है। They ask you, वो आपसे पूछता है, do you accept dash dash dash? क्या आप स्वीकार करते हैं और ब्लैंक। Okay, so who can tell me what does the baptizer ask? तो आप में से कौन इस बात को बता सकता है कि बपतिस्मा देने वाला क्या सवाल करता है। Do you accept Jesus as your personal Lord and Savior? Exactly. Do you accept Jesus as your personal Lord and Savior? क्या आप यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। I want to focus on this word personal today. मैं इस बात पर केंद्रित करके बात करना चाहती हूँ। व्यक्तिगत। व्यक्तिगत। Jesus is a personal savior. यीशु मसीह जो है वो व्यक्तिगत उद्धार करता है। That is the title of my sermon. और ये मेरे आज के वचन का विषय है। Jesus is a personal savior. यीशु मसीह जो है वो व्यक्तिगत उद्धार करता है। Let us meditate on this passage from the Bible. हम इस अध्याय पर मनन करेंगे। John chapter 5. यूहन्ना उसका 5 अध्याय from 1 to 13. 1-3. 1 से लेकर 13 वचन। यूहन्ना 5 उसका 1 से 13. John 5 1 to 13. I will read and then Anushka can translate in Hindi. Okay. Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for the feast of Jews. इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। Now there is in Jerusalem, near the sheep gate, a pool which in Aramaic is called Bethesda. यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। Yeah. Here a great number of disabled people used to lie. इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे। One who was there had been invalid for 38 years. नियुक्त समय में परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते जो कोई पहले उतरता वहाँ चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? Sir, the invalid replied, "I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I'm trying to get in, someone else goes down ahead of me." उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat and walk." यीशु ने उससे कहा, उठ,
अपनी काट उठा और चल फिर। At once, the man was cured. He picked up his mat and walked. वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी काट उठाकर चलने फिरने लगा। The day on which this took place was a Sabbath. And so the Jews said to the man who had been healed, "It is the Sabbath. The law forbids you to carry your mat." वह सब्त का दिन था, इसीलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे काट उठाना उचित नहीं। But he replied, "The man who made me well said to me, 'Pick up your mat and walk.'" उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। So they asked him, "Who is this fellow who told you to pick it up and walk?" उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर। The man who was healed had no idea who it was, for Jesus had slipped away into the crowd that was there. परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। Amen. Jesus is your personal savior. यीशु मसीह आपका व्यक्तिगत उद्धार करता है। How does it feel when somebody calls you their personal favorite? आपको कैसा लगता है कि जब कोई ऐसा कहे कि आप मेरे चहीते हैं? Yeah, Anushka, you're my personal favorite. I love you. आप मेरी चहीते हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम रखती हूँ। कैसा लगा? मुझे तो अच्छा ही लगेगा। Yeah. Everybody feels good when somebody calls them their personal favorite. सभी को अच्छा लगता है जब आप ये सुनते हैं कि आप उनके चहीते पसंदीदा हैं। When somebody calls you their personal best friend. जब कोई आपसे कहता है कि व्यक्तिगत रूप में आप मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। When somebody personally invites you to their wedding, birthday, housewarming, whatever. जब कोई व्यक्तिगत रूप से आपको अपने घर में स्वागत करता है जन्मदिन के लिए या फिर एनिवर्सरी मनाने के लिए। Yeah. In the age of WhatsApp, where all invitations come on group, when somebody sends you a personal invitation, it really feels important. और हमारे व्हाट्सएप के ज़माने में जब बहुत सारे मैसेजेस फॉरवर्ड होते रहते हैं, कोई व्यक्तिगत रूप से आकर के आपका स्वागत करे, आपको आमंत्रित करे, तो कितना अच्छा लगता है। So recently my friend got married. तो अभी हाल ही में मेरे एक दोस्त की शादी हुई। And the venue that he got married in was a little far from Uran. तो जिस जगह में उसका शादी हुआ वो उरन से काफी दूर है। And he invited me personally. और उसने व्यक्तिगत रूप में मुझे आमंत्रित किया। Then I told my parents I need to go to the wedding. जब मैंने अपने माता पिता से कहा कि मुझे उस शादी में जाना है, So my mom's default reply to all questions that I asked her about going far. तो मेरी माँ का जो हमेशा का जवाब रहता है जब भी मैं पूछूं कि मुझे कहीं दूर जाना है, कशाला एवढं लांब जायचंय? क्यों इतना दूर जाना है? Why do you have to go so far? इतना दूर जाना ही क्यों है? But then I tell her, he has invited me personally. फिर जब मैंने उन्हें बताया कि उसने व्यक्तिगत तौर से मुझे आमंत्रित किया है, गहरी बात है ये. It's important. I have to go. ये बहुमूल्य है, ये इम्पोर्टेंट है, मुझे जाना है। When you get a personal trainer in your gym, जब आप जिम में जहाँ पर आप एक्सरसाइज करते हैं वहाँ पे आपका व्यक्तिगत ट्रेनर हो, he tells you, don't lift 5 kg today, lift 3 kg. It's good for you. आज 5 kg का वेट मत उठाना, आज 3 किलो का उठाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। You feel important. आपको महत्वपूर्ण महसूस होता है। Somebody is personally caring for you. कोई व्यक्तिगत रूप से आपकी देखभाल कर रहा है। So have you ever focused on this character of Jesus which is just personal to you? क्या आपने इस बात पर अपने ध्यान को केंद्रित किया है कि यीशु मसीह कितना व्यक्तिगत है आपके दिन, Yes. आपके जीवन में? Jesus came to this earth for everyone. You know that, right? यीशु मसीह इस जगत में सबके लिए आया, ये हम सब जानते हैं। But the salvation that we got was personal to each and every one of us. लेकिन जो उद्धार हमने पाया वो हम सभी के लिए व्यक्तिगत था, निजी था। Jesus didn't come for mass salvation. यीशु मसीह सामूहिक उद्धार के लिए नहीं आया। No, he came for each and every one of us personally. वो आपके लिए, मेरे लिए, हर एक के लिए निजी तौर से आया। Yeah. So what your problem is, तो जो आपकी समस्या है, Jesus is going to treat you personally. वो यीशु मसीह उसका हल निकालेगा निजी तौर से। Not like he treats me. जैसे वो मेरे साथ वार्तालाप करता है वैसे नहीं। He is not going to treat Anushka like that. वो अनुष्का के साथ उस तरह व्यवहार नहीं The करेगा। methods
are going to be different because Jesus is personally different for each and every one of us. उसका तौर और तरीका अलग होने वाला है क्योंकि हर एक के लिए वो व्यक्तिगत है और निजी है. So here we see this man is lying in the pool, around the pool of Bethesda. और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो बेथसेदा के कुंड के आजू बाजू है. And he's lying there for 38 years. और वो वहाँ पर 38 सालों से पड़ा हुआ है. When I read this as a kid, जब बचपन में मैंने इसे पढ़ा, I did not realize that the depth of the length that this man was suffering. और तब इस बात की गहराई में समझ नहीं पाई कि ये कितना लंबा अरसा है जो वो व्यक्ति वहाँ पर पड़ा हुआ था. But now that I've seen some things in life, और अब जब मैं अपने जीवन में कुछ बातों को देख चुकी I हूँ, realize how long this period must have been for him. मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये कितना लंबा समय हुआ होगा उसके लिए. Let me give you a context. मैं आपको एक संदर्भ देती हूँ. I was born in 1996 in a town in Maharashtra. 1996 में मेरा जन्म हुआ In some town in Maharashtra, not Uran. और महाराष्ट्र के किसी एक सिटी में मेरा जन्म हुआ, उरण में नहीं. And then after 2 years we went to Nashik. We stayed there. और 2 साल के बाद हम नासिक में रहे, वहाँ बसे. Then from there we came to Uran. और वहाँ से हम उरण आए. I spent some time here. और मैंने कुछ समय यहाँ बिताया. I went to school. मैं स्कूल गई, Pre-primary section. प्री प्राइमरी के स्कूलिंग में. Yeah. And in the first semester itself I failed my maths. और मैथ्स पहले ही हिस्से में मैं गणित में फेल हुई. Yeah. And my mom took it so seriously और मेरी माँ ने उस बात को इतने गंभीर तरीके से लिया कि next semester में मेरा out of marks आया उसमें. So that is some memory that I have. तो ये एक यादगार बात है जो मेरे जहन में है. Then I went to primary section. और फिर मैं उसके और आगे अगले स्तर प्राइमरी सेक्शन में Spent गई. 4 years there. मैं 4 साल वहाँ पर बिताई. I made some friends. मेरे कुछ दोस्त बने. Then after that I went to secondary section. फिर मैं उसके और आगे सेकेंडरी सेक्शन में गई. Spent 5 years. 5 साल वहाँ The बिताए. friends that I had in primary were not my friends. तो जो प्राइमरी में मेरे दोस्त थे, सेकेंडरी में बाद में मेरे दोस्त नहीं रहे. Yeah, I made new friends. मेरे नए दोस्त बने. Then I went to 10th standard. फिर मैं 10वीं कक्षा में गई. I scored well by the grace of God. मैं परमेश्वर के महिमा परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे अच्छे मार्क्स आए. Yeah, I went to Vashi for college, junior college. और फिर मैं मेरा जूनियर कॉलेज के लिए वाशी गई. 2 साल I was there. 2 साल में वहाँ रही. So that was the worst time of my life. और वो बहुत ही बुरा कठिन समय था मेरे जीवन Waking में. up at 6, not 6, I think 5:30, going through NMMT, it was the worst. Everybody who has gone and been through knows that. और जो भी यहाँ से सुबह सुबह ट्रैवल करता है 5:30 बजे NMMT में जाओ, Yeah. बहुत खराब होता है, Really bad. बहुत बुरा. So after that I went to engineering college for 4 years. और उसके बाद मैं इंजीनियरिंग के लिए 4 साल अब दूसरे कॉलेज में गई. Then after that for 1 year I went to Bangalore. फिर 1 साल के लिए मैं बैंगलोर चली गई. I came back. मैं वापस आई. I went to Airoli for a year and a half. मैं 1.5 साल के लिए एरोली में रही. And then I came back and I'm living for 3 years with my parents now. और फिर मैं एरोली से वापस आई और अब 3 साल हो चुके हैं मैं अपने माता पिता के साथ रह रही हूँ. In all this हिमानी की जीवन यात्रा time, और इन सारे समय में this person is lying in the same place. ये जो व्यक्ति है वो उसी जगह में पड़ा हुआ है. And I still have 11 years to go to reach that man's time where till the time he's lying in the same place. और मेरे जीवन के अभी भी 11 साल बचे हैं कि वो जो आदमी 38 साल से पड़ा हुआ है उस समय को मैं पूरा करूं. Man, can you imagine? That's a long time. क्या आप सोच पा रहे हैं कि कितना लंबा समय है? Yeah. And if you see, John hasn't mentioned the disease that this man had. और यूहन्ना ने जो है अपनी किताब में उस व्यक्ति को कौन सी बीमारी थी उसका वर्णन नहीं किया. It is just written invalid. और उसमें बस लिखा है कि कुछ तो था. Invalid. Okay. बड़ा नहीं हो सकता था. 3, 5. कोई भी. सिर्फ बीमारी की. हाँ, बीमारी में पड़ा था. शायद जॉन ने उसको पूछा रहेगा क्योंकि जॉन ने बाकी लिखा है लंगड़ा, अंधा, गूंगा.
but he hasn't written the disease of this particular man. लेकिन ये जो व्यक्ति है इससे कौन सी बीमारी थी इसका वर्णन उसने नहीं किया. I thought about it, मैंने इसके बारे में सोचा. and I thought like John would have asked him कि what happened to you. यूहन्ना उसको पूछ सकता था कि तुझे क्या हुआ. He would have he might have asked as well. और शायद उसने पूछा भी होगा. एंड वो बोला रहेगा मैं भूल गया यार मुझे क्या हुआ था मैं भूल गया क्योंकि मैं इतना टाइम से पढ़ा हुआ हूँ यहाँ पे. आई फॉरगॉट व्हाट हैपेंड टू मी. मैं भूल गया कि मुझे क्या हुआ था. या सो इट इज जस्ट रिटन इनवैलिड. और बस ऐसे लिखा है कि कोई तो बीमारी थी. या एंड इफ यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड बेथसेदा व्हिच इज एन एरामिक वर्ड. और ये जो शब्द है बेथसेदा जो एक इब्रानी भाषा में है. या दिस मीन्स हाउस ऑफ मर्सी. और इसका जो मतलब है वो है करुणा का गृह. घर या करुणा का घर. सो दिस मैन इज लाइंग इन द हाउस ऑफ मर्सी. तो ये जो व्यक्ति है वो करुणा के घर में पड़ा हुआ है. एंड स्टिल इन अ पिटीफुल कंडीशन. और फिर भी बहुत ही बेदर्दी बेचारी परिस्थिति में पड़ा है. It is such an irony that a person is lying in the house of mercy and still in a pitiful condition. और कैसी अजीब सी बात है कि ये जो व्यक्ति है वो अनुग्रह के घर में पड़ा हुआ है लेकिन फिर भी बेचारा पड़ा हुआ है. Yeah. So I want to tell you, my friends, तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ you can be in a house of mercy. कि आप अनुग्रह के घर में रह सकते हैं. दया के घर में रह सकते हैं. You can be in a surrounding of mercy. आप दया से घिरे हुए हो सकते हैं And still be in a pitiful condition. और फिर भी आपकी परिस्थिति बेचारे जैसी हो सकती है. If your focus is not on the source of mercy. यदि आपका जो ध्यान है वो उस दया और अनुग्रह के स्रोत पर केंद्रित नहीं है. Yes. This man is lying in a state of mercy, but is still in a pitiful condition because he doesn't know the source of mercy. ये जो व्यक्ति है वो अनुग्रह दया के घर में पड़ा हुआ है लेकिन उसे पता ही नहीं है कि दया का स्रोत क्या है. Yeah. So then Jesus saw him lying there. तो जब यीशु ने उसे वहां पर पड़ा हुआ देखा, He already knew his condition. उसे पहले से पता था कि उसकी क्या दशा है. यीशु मसीह लिखा है कि यीशु मसीह ने जानकर कि उसकी दशा क्या है. So Jesus asked him, "Do you want to get well?" तो यीशु मसीह ने उसे कहा कि क्या तुम चंगा होना चाहते हो. So what this man must have thought? क्या सोचा रहेगा उस आदमी ने. What am I doing here 38 years? क्या कर रहा हूँ मैं पिछले 38 साल से. एक तो I am not getting healed. एक तो मैं चंगा हो रहा हूँ. And this person comes and puts जले पे नमक छिड़क रहा है. और ये आदमी आके जले पे नमक छिड़कता है. हीलिंग नहीं मिल रहा है, फाइन, बट एटलीस्ट जले पे नमक मत छिड़को. Yeah. So Jesus asked him, "Do you want to get well?" तो यीशु मसीह ने इससे पूछा क्या तुम चंगे होना चाहते हो. And he replied, "I have no one to put me into the pool when the water is stirred and I'm trying to get in. Somebody else goes ahead of me." और वो जवाब देता है कि जब मैं कोशिश करता हूँ, जब वो पानी हिलता है कि मैं चाहता हूँ मैं जाऊँ लेकिन कोई मेरी मदद नहीं करता, और जब मैं जाता ही हूँ मैं सिसकते जाता हूँ, कोई और पानी में उतर जाता है. See, this man was in a condition of hopelessness. ये जो व्यक्ति था वो निराश और आशाहीन था. He was in sorrow. वो दुख में था. He was in pain. वो दर्द में था. And among all these emotions, और इन सारे ही भावों के बीच he misses to see वो इस बात को देखने से चूक जाता है that a personal savior is knocking his door. कि जो निजी उसका व्यक्तिगत उद्धार करता है वो उसके द्वार पर दस्तखत दे रहा है. Yeah. And most of the time our situation is like that. और कई बार हमारी परिस्थिति ऐसी होती है. We are so focused on why a problem cannot be solved that we forget that there is a personal savior who is knocking our door. और कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं ये सोचते हुए कि क्यों ये परेशानी इस प्रकार मेरे जीवन में प्रकट हो रही है, और हम भूल जाते हैं कि हमारा जो व्यक्तिगत उद्धार करता है वो खड़े होकर द्वार को खटखटा रहा है. You know, I want to get a job but I don't have the proper skill set. मुझे अच्छा नौकरी चाहिए लेकिन मुझे तो ये आता ही नहीं है. I want to get out of this addiction but there is nobody to help me. मैं इस
मैं इस बुरी लत से बाहर आना चाहता हूँ, लेकिन मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। I want to get married, but I don't look good. I don't have the proper qualities that are required to get married. मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सुंदर नहीं दिखता, और शादी करने के लिए जो गुण होने चाहिए वो मुझ में नहीं है। I want to stay married, but I cannot tolerate these conditions. मैं शादीशुदा रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये सारी चीजें सह नहीं सकता। I want to forgive, but I just cannot forget what this person did to me. मैं माफ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं भूल नहीं सकता उसने मेरे साथ क्या किया। And we are so focused on the problem that we forget that we have a personal savior to bring us out of those problems. और हम इन सारी बातों में भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान केंद्रित उन बातों पर होता है, और हम इस बात से चूक जाते हैं जानने को कि यीशु मसीह एक हमारा जो निजी उद्धार करता है वो अभी भी हमारे साथ है। And we keep telling Jesus why something cannot happen. और हम यीशु मसीह से कहने लगते हैं कि ये क्यों नहीं हो सकता। Yeah. Anybody been there? क्या आप में से कोई है जिसके साथ ये हुआ ये है? नहीं हो सकता प्रभु। I know. मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ, जाने दे, ये नहीं हो सकता। This person I cannot forgive. That's it. इस व्यक्ति को मैं नहीं माफ कर सकता, छोड़ दो। ये लत से मुझे आजादी नहीं मिल सकती। I cannot come out of this habit. मैं इस लत से बाहर नहीं आ सकता। I am just not built for that job that I want to have. मैं शायद इस नौकरी के लिए जो मैं हासिल करना चाहता हूँ मैं बना ही नहीं। And you see how Jesus replies to him. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने किस तरह उस व्यक्ति को जवाब दिया। And you know Jesus is savage. क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह एकदम क्या बोलेंगे? Savage का हिंदी अर्थ was असभ्य. Yeah, I saw it in dictionary. I mean Google Translate. उसमें असभ्य. So savage means मतलब कुछ अलग. All English understanding people understood what I said. जो भी अंग्रेजी समझते हैं, क्या सैवेज के एक्सप्रेशन को आप समझ रहे Yeah, हैं? he is savage. धमाकेदार, धांसू, कुछ तो अलग। Yeah, he is like, I didn't ask you all that. उसने कहा कि मैंने तो तुझसे ये नहीं पूछा। I didn't ask you for how long you've been here. मैंने तुझसे ये नहीं पूछा कि तू कितने वर्षों से यहाँ पड़ा हुआ है। I didn't ask you why are you not healed yet. मैंने तुझसे ये नहीं पूछा कि अब तक तू चंगा क्यों नहीं हो पाया। I didn't ask you, you are staying in a Christian family for so long and are still not committed to me. मैंने तुझसे ये नहीं पूछा कि तू मसीही परिवार में रहने के बावजूद अपने आप को मुझे सौंपा नहीं। I didn't ask you why you being in house of mercy are still in a pitiful condition. मैंने तुझसे ये नहीं पूछा कि क्यों दया अनुग्रह के घर में रहकर भी आज तेरी ये दशा है। I'm just asking for your willingness. मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या तुम चाहते हो। Yeah. How many of you know that Jesus is not a conditional God? आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह शर्तों वाला परमेश्वर नहीं है? Yeah. The pool law said, pool का law said, जो वहाँ का कुंड है उसकी जो व्यवस्था थी वो कुछ इस प्रकार थी। the angel will come, it will stir the water and then you can be healed. तो जो स्वर्गदूत है वो उतरेगा, कुंड के पानी को हिलाएगा, फिर तुम उसमें उतरोगे और तब चंगे हो जाओगे। It was an if then healing, if or then. तो वहाँ पर ये एक शर्त थी कि अगर जब वो स्वर्गदूत उस पानी को हिलाए तब तुम Yeah. चंगे होगे। But when Jesus came in, लेकिन जब यीशु मसीह आया, it's amazing how that conditions got void. ये अचंभा की बात है कि वो जो व्यवस्था थी वो खारिज हो गई। Yeah, but he definitely checked for willingness. लेकिन यीशु मसीह ने वहाँ पर भी जो उसकी इच्छा है, चाहत है, उस बात को परखा। See, if you don't allow Jesus to work in your heart, यदि आप यीशु मसीह को यदि आप उसे अनुमति नहीं देते हैं अपने जीवन में कार्य को करने की, if you don't allow him to enter your situation, यदि आप उसे अनुमति नहीं देते हैं कि वो अंदर आए आपकी परिस्थिति he में, will not enter that situation. वो नहीं आएगा। You have to be in the position of surrender आपको उस स्थान में आना है कि जब आप समर्पित कर सके, and you have to tell him, Jesus, I surrender and I want you to work in my situation. आपको उस स्थान पर आना है कि जब आप कह सके कि बस यीशु मसीह अब मैं समर्पित करता हूँ, करती हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू इसमें अंदर आए। I am willing, Lord.
मैं चाहता हूँ परमेश्वर। Okay. And when, so Jesus said to him, तो यीशु मसीह ने उससे कहा, get up, उठ, get up. उठ। So that, what was that? That was healing. तो वो क्या था? वो उसके लिए चंगाई थी। When Jesus said, get up, जब यीशु मसीह ने कहा उठ, that time that person got healed of his sickness. तो तब उस जो व्यक्ति है अपनी बीमारी से चंगा हो गया। Then Jesus goes on to say, तब यीशु मसीह फिर आगे कहता है, pick up your mat and walk. अपनी खाट उठा और चल। See, when Jesus enters into a situation, इस बात को आप देखिए, जब यीशु मसीह किसी परिस्थिति में प्रवेश कर जाता है, he is not only just going to heal you, वो सिर्फ आपको चंगा नहीं करता, he is going to bring you out of that place of being stuck for years. वो आपको उस परिस्थिति में से उठा करके बाहर लेकर आता है जहां पर आप पड़े हुए थे सालों से। Yeah, he's not just going to bring you out of the addiction. और वो सिर्फ आपको उसमें से उठाकर बाहर नहीं लाता, He is going to help you to stay away from it for life. और वो आपको उससे दूर रहने के लिए मदद करता है जिंदगी भर के। Yeah, you think you cannot get married, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मेरी शादी नहीं हो सकती, but Jesus, लेकिन यीशु he can work in your situation, help you get married and make your life a testimony for all other single people. लेकिन यीशु मसीह जो है वो आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है, आपकी परिस्थिति को चंगा कर सकता है, आपकी शादी भी एक और किस प्रकार आपकी शादी को परिवर्तित कर सकता है कि वो सबके लिए उदाहरण बन सके। Yeah, Jesus is not interested in what do you call it? Momentary healing. और यीशु मसीह इस बात पे दिलचस्पी नहीं रखता कि बस क्षणिक चंगाई हो जाए। He is interested in changing our heart. वो हमारे हृदय को बदलने का चाहता है। And so he tells this man, pick up your mat and walk. और उसने इस व्यक्ति से कहा कि अपनी खाट उठा और चल। You cannot stay in this position, in this situation for a long time. आप अब इस परिस्थिति में नहीं रह सकते। You have to come out of it. तुम्हें यहाँ से बाहर आना है। I am going to heal you, मैं तुझे चंगाई दूंगा, but then I am also going to deliver you. लेकिन मैं तुझे छुटकारा भी दूंगा। Amen. And I wonder, और मैं सोचने लगा, how many of us कि कितने लोग हम में से are in this condition of hopelessness, कि इस निराशा भरी स्थिति में, आशाहीन स्थिति में है, who have an unforgiving heart, जिनका हृदय माफ नहीं कर पाया है, and to whom all Jesus is saying, come out of it. और कितने ऐसे लोग हैं जिसे यीशु मसीह कह रहा है कि उस परिस्थिति से बाहर आ जाओ। I am healing you and I am delivering you. कि मैं तुम्हें चंगा कर रहा हूँ और ना केवल चंगा लेकिन छुटकारा भी दे रहा हूँ। Okay, so then what happens next? और फिर आगे क्या होता है? The day on which this took place was Sabbath. और जिस दिन ये हुआ वो दिन सबत का दिन था। And there was a law that you cannot carry your mat during Sabbath. That means you cannot travel from one place to another. और उस सबत की यह व्यवस्था थी कि उस दिन कोई काम नहीं करना है, यानी कि अपनी खाट उठाकर भी नहीं चल सकते थे। And I totally believe, और मैं पूरी तरह से इस बात पर विश्वास करती हूँ that Jesus already knew that it was Sabbath and this is not allowed. कि यीशु मसीह जानता था कि ये सबत का दिन है और ये चीज की अनुमति नहीं होगी। And he still told him to do the exact thing that the law told that man not to do. और फिर भी यीशु मसीह ने उसे इस बात की आज्ञा दी वो चीज करने की जो सबत की व्यवस्था के अनुसार न कार्य है। Yeah, so then the man replied to them. और फिर उस व्यक्ति ने उनसे कहा, The man who made me well said to me, pick up your mat and walk. जिस मनुष्य ने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और चल। When this man was bound by law for 38 years, जब ये जो व्यक्ति है 38 सालों से उस व्यवस्था में बंधा हुआ था, he was in the same situation. वो उसी परिस्थिति में था। The law had crippled him. वो जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था ने उसे लंगड़ा बना दिया था। But when Jesus entered the situation, लेकिन जब यीशु मसीह ने उसकी परिस्थिति में प्रवेश किया, he not only healed him, उसने न केवल उसे चंगाई दी, he not only delivered him, उसने न केवल उसे छुटकारा दिया, but he also helped him to preach the gospel of Jesus.
लेकिन उसने यीशु मसीह का जो सुसमाचार है उसे भी फैलाने के लिए प्रेरित किया। Yeah, this man said, okay, the law and all is fine, but this man helped me to come out of the 38-year-old disease and also told me to walk. और वो कहने लगा कि ठीक है 48 साल का जो लंगड़ापन है, बीमारी है, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो मनुष्य है उसने ना ही केवल मुझे चंगाई दी, लेकिन उसने मुझे कहा कि उठ और चल। And it's strange how the Pharisees cannot see his healing. और ये कितनी अजीब सी बात है कि वो जो फरीसी है वो उसकी चंगाई को नहीं देख But they रहे, are just focused on what he is doing wrong. लेकिन वो सिर्फ उनका ध्यान इस पर केंद्रित था कि अरे ये गलत कर रहा है सबत के दिन। Their focus is on what that man is doing. उनका ध्यान इस पर था कि वो आदमी कर क्या रहा है। You know, the law will force you to look at what you are doing. और ये जो व्यवस्था है वो आप पर दबाव डालेगी इस बात पर ध्यान लगाने की आप कर क्या रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? What you are doing, इस बात पर व्यवस्था आपको फोर्स करेगी ध्यान लगाने। But when Jesus enters in, लेकिन जब यीशु मसीह प्रवेश करता he है will help you to look at what he has done. वो आपको इस बात पर देखने के लिए अगुवाई करता है कि यीशु मसीह ने क्या This किया। man did not care about the law. और ये जो व्यक्ति है उससे अब कोई परवाह नहीं रही उस व्यवस्था की। He only was focused on how this savage Jesus had healed him. और उसका ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि सबत का भी जो यीशु है उसने कैसे उसी दिन पर उसे चंगाई दी। How this savage Jesus just in a moment brought him out of that stuck situation. कैसा ये धांसू यीशु उसको अपने परिस्थिति से बाहर लेकर आया था। Yes, Jesus is a law breaker and a law fulfiller as well. यीशु जो है वो व्यवस्था को खारिज भी करता है और व्यवस्था को परिपूर्ण भी करता है। Yes, he fulfilled each and every law that is written in the Bible when he was in this earth. उसने हर एक व्यवस्था को पूरा किया जो इस व्यवस्था इस पवित्र शास्त्र में लिखा है जब वो इस पृथ्वी पर था। But he has also taught us throughout the New Testament कि नए करार में हम देखते हैं उसने हमें ये भी सिखाया more than focusing on what the law says, कि इस बात पर ध्यान लगाने से ज्यादा कि व्यवस्था क्या कहती है, focus on what I have done. मैंने क्या किया है तुम्हारे लिए, उस बात पर अपना ध्यान You केंद्रित may करो। not be perfect, आप शायद सिद्ध न हो, but your personal savior is perfect. लेकिन आपका जो निजी उद्धारक है वो सिद्ध है And he's going to personally deal with your situation. और वो निजी रूप से निपटा लेगा आपके सारे परिस्थितियों को। Don't keep on looking at how others are getting healed. They are going ahead. Somebody is helping them. They are going ahead. They are getting healed due to the angel. Don't keep on looking at that. इस बात को न देखें कि इसके लिए ये चमत्कार हो रहा है, अरे उसकी चंगाई हो गई है, स्वर्गदूत ने आके उसे चंगा किया, नहीं, इस बात को न देखें। But focus on what Jesus is capable of doing in your life. लेकिन इस बात पर अपने ध्यान को लगाएं कि यीशु मसीह आपके जीवन में क्या कर सकता Maybe है। the people who got healed before him just got healed. हो सकता है कि जो लोग उसके पहले वहां पर चंगे हुए वो सिर्फ चंगे हुए, But this man, लेकिन ये जो व्यक्ति है God healed him. Jesus healed him. पर यीशु ने उसे चंगाई दी, Jesus delivered him. यीशु ने उसको छुटकारा भी दिया And Jesus made him capable of preaching the gospel. और यीशु ने उसे प्रेरित भी किया कि वो सुसमाचार को आगे सुना। That is who is Jesus. और यही है जो यीशु He मसीह is your personal counselor. वो आपका निजी सलाहकार है, He is your personal best friend, my dear ones. वो आपका निजी परम मित्र है। We will read John 5:24. हम यूहन्ना 5 उसका 24 पढ़ेंगे। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। Amen. और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। Amen. Isn't it amazing? क्या ये अद्भुत बात नहीं है If you just believe, कि यदि केवल आप विश्वास ही करें, if you just listen to His word कि आप जब उसके शब्द को सुने and believe in Him, और उस पर विश्वास करें, and who has sent Him,
और उस पर जिसने उसे भेजा has eternal life. उसे अनंत जीवन है। अनंत जीवन आपका है मेरे प्रियो। So he tells, and what does he go on to say? He has crossed over from death to life. और वो जो है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में आ चुका है। Amen. Today, if you are in a situation of being stuck, यदि आप आज आपके जीवन के उस परिस्थिति में है जहाँ पर आप रुक चुके हैं, थम चुके हैं, it may not be 38 years. हो सकता है कि वो 48 साल का दौर न रहा हो। 38 साल का नहीं रहेगा. Maybe it is just 5 years. Maybe it's just 6 months. Maybe it's just 2 years. हो सकता है कि केवल 5 साल या तो 2 साल या फिर क्यों ना सिर्फ 6 महीने। But whatever your situation is, लेकिन भले ही कुछ भी आपकी परिस्थिति हो, Jesus is ready to bring you out. यीशु मसीह तैयार है कि आपको उस परिस्थिति से बाहर He ले is आए। ready to heal you. वो तैयार है आपको चंगाई देने के He लिए। is ready to deliver you. वो तैयार है कि छुटकारे को दे, And He is ready to make you able to preach His gospel. और वो तैयार है कि आपको प्रेरित करे कि उसका सुसमाचार फैला सके। Not the person just standing here can preach. ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ यहाँ खड़े होता है सिर्फ वही सुसमाचार Every बांटता one है। of us हम में से सभी लोग whoever has accepted Jesus as their personal Lord and Savior, जिस किसी ने भी यीशु मसीह को अपना निजी स्वामी और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, for all of you, आप सभी के लिए God has enabled you to preach. यीशु मसीह ने उस बात को होने देने के लिए कर दिया है कि आप सुसमाचार को बांट सके। You may have failed the law. आपने शायद व्यवस्था के सामने निपुण न खड़े हो, But लेकिन Jesus does not care about it यीशु मसीह उस बारे में चिंतित नहीं है, because He has done that for you. क्योंकि उसने उस बात को आपके लिए पूरा किया। Amen. Amen. Can you believe? Do you believe this? क्या आप इस बात पर विश्वास Do you करते हैं? believe and trust that you have a personal counselor? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि आपका व्यक्तिगत निजी सलाहकार है? Amen. Let's all stand आइए हम सभी खड़े हो जाएंगे and let's all talk to our personal friend और आइए हम सभी अपने निजी परम मित्र से बात करें for a few minutes. कुछ क्षण के लिए। Tell that counselor, आप अपने उस व्यक्तिगत सलाहकार से कहिए, Jesus, for long I have been focusing on my problems. यीशु मसीह बहुत लंबे समय के लिए मैंने अपनी समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित I've been focusing on how it has all worked out for other people and hasn't been working for me. मैंने इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित किया कि कैसे सभी के लिए ये सारी बातें हो गई लेकिन मेरे लिए नहीं हुई। But Lord, I believe that you are working in me personally. लेकिन मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ कि यीशु तू मुझ में निजी रूप से कार्य कर रहा है। Yes, Lord, I believe that you did not come for mass salvation, but you came for me personally. मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि तू सामूहिक उद्धार के लिए नहीं आया लेकिन तू मेरे लिए निजी तौर से मेरे लिए आया। Yes, Jesus, we might have failed, but Lord, you are a never failing God. शायद मैं असफल रहा होगा लेकिन परमेश्वर तू कभी भी असफल नहीं होता। And Lord, we look at that condition और परमेश्वर हम उस परिस्थिति की ओर देखते हैं through our spiritual eyes, हमारे आत्मिक आंखों से, from which we are not able to get out, Jesus. उस चीज को हम देखते हैं जिससे हम बाहर नहीं आ सकते। That anxious thoughts, वो परेशान करने वाली सोच, those addictions, वो वो लत की बातें, those thoughts that make me question your existence. ऐसे बातें जो मुझे सवाल करने पे मजबूर करती है कि परमेश्वर क्या तू है। All of that, Lord, I bring in front of you. ये सारी बातों को परमेश्वर आपके सामने लाते हैं And Lord, I ask you, और परमेश्वर मैं आपसे पूछता हूँ will you heal me, Jesus? कि क्या आप मुझे चंगा करेंगे। I know you are at my door knocking. मैं जानता हूँ कि तू मेरे द्वार पर है, खटखटा रहा है।
And I know that you want to enter, Lord. और मैं जानता हूँ कि तू अंदर आना चाहता है। And Lord, we surrender ourselves to you. और परमेश्वर हम अपने आप को समर्पित करते हैं तेरे And we सामने। say, Jesus, और हम कहते हैं यीशु let your will be done. कि आपकी इच्छा पूरी हो, Have your way, Lord. कि तू तेरी इच्छा पूरी होने दे। Yes, Jesus. And we will just stay in this state for some minutes. और हम यूं ही ऐसे रहेंगे कुछ क्षण के लिए। And we will talk with our personal Jesus. और हम हमारे निजी परमेश्वर यीशु से बातें करेंगे। He is your friend. वो आपका दोस्त है, He is your brother. वो आपका भाई है, He is your father. वो आपका पिता है, He is your companion. वो आपका साथीदार है, He is your counselor. वो आपका सलाहकार है। Everything that you need, my dear ones. सारी वो बातें जिसकी आपको जरूरत है, He is there for you personally. वो आपके लिए उपस्थित है निजी रूप से। Thank you, Jesus. We welcome you, Jesus. Enter our hearts, Lord. हमारे हृदय में प्रवेश कीजिए परमेश्वर। Change our situations, Jesus. हमारी परिस्थिति को बदल दीजिए यीशु। Heal us, Lord. मुझे चंगाई दीजिए, Deliver us, Jesus. हमें छुटकारा दीजिए And Lord, help us to preach your gospel. और हमारी मदद कीजिए, अगुवाई कीजिए कि आपके सुसमाचार को बांट सके। For some of you, आप में से कुछ लोगों के लिए Jesus has become a personal friend यीशु मसीह आपका निजी व्यक्तिगत दोस्त बन to चुका है, whom you can talk about anything. जिससे आप किसी भी विषय में बातें कर सकते Don't हैं। think you don't have friends. ऐसा ना सोचे कि आपका कोई दोस्त नहीं है। Jesus is your friend. यीशु आपका मित्र है, He is your father वो आपका पिता है and your friend और आपका दोस्त है and your guide. और आपका अगुवा है। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा
जीवनों के लिए, for whom you have become personal today. उन सारे लोगों के लिए जिनके लिए आज आप निजी हो गए। प्रभु, yes Lord, आपने प्रभु जिसको भी निजी रूप से आज स्पर्श किया है परमेश्वर पिता, उन्हें ये एहसास दिलाया है कि आप उनके निजी दोस्त है, उसके लिए आपको धन्यवाद। And we believe that you will continue working in each and every one of our lives. विश्वास करते प्रभु कि आप हर एक के जीवन में काम करते रहेंगे परमेश्वर राजा। आपका राज्य है, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनर कबूल करके पिता। आमीन।